गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। मैं मोहम्मद तवाज आलम आप लोगों का नया हिंदी टीचर हूँ। आज हम लोग क्लास 2 की हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के पाठ जो हम लोग आज का टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग जो चीज भी देखते हैं सारे की सारी संज्ञा, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, ये ब्लैक बोर्ड, ये चॉक, ये डस्टर, ये सारे के सारे क्या है? संज्ञा है। ये बुक जो मैं लिया हूं इसे भी संज्ञा कहते हैं। तो एक वर्ड में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोलेंगे कि जितने भी सारे नाम हैं उन सभी नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। या जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आइए संज्ञा की परिभाषा अपने हिंदी शब्दों में देखते हैं कैसे होता है। तो हिंदी शब्दों में हम लोग अगर बोलेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की हम लोग परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम लोग किन किन नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि उदाहरण में आ जाइए। जैसे कि उदाहरण में हम लोग बोल सकते हैं राहुल। राहुल एक नेम है जिसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों गोवा, गोवा एक शहर का नाम है, इसे एक स्टेट भी बोलते हैं। ये क्या है? ये एक संज्ञा का नाम है। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गंगा, 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 गंगा भी ये एक संज्ञा का उदाहरण में आता है बच्चों। तो इसी तरह बहुत सारे नेम हैं जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे नेम हैं जो नहीं लिख सकते यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे आदि कर देते हैं। आदि, बगल में हम लोग आदि लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? और सभी नेम को वो कवर कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का उदाहरण क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के उदाहरण व्यक्ति का भी नाम बोल सकते हैं, भाव का भी नाम बोल सकते हैं, समूह का भी नाम बोल सकते हैं, वो हम लोग संज्ञा होते हैं। जैसे राहुल, गोवा, गंगा आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे संज्ञा है। इसको हम लोग इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के उदाहरण जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद की संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद क्या होता है संज्ञा का? संज्ञा का पहला भेद जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद क्या होता है बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम लोग बोलते हैं। और तीसरा भेद को क्या बोलते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। तीसरे भेद को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों हम लोगों ने संज्ञा की भेद कितने होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। व्यक्ति जैसे हम लोग, वस्तु मतलब गुड्स और स्थान मतलब कोई भी एक स्थान, तो उस स्थान का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में मैंने यहाँ पे लिखा है सुभाष। सुभाष एक व्यक्ति है तो इसलिए सुभाष क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। हिमालय और रामायण, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है।
अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति समूह का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन भी संज्ञा शब्द से किसी जाति के बारे में या किसी समूह के बारे में हम लोगों को पता चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे इसका उदाहरण लड़की, शेर और मंदिर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, भाव, दोष अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, बचपन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वीरता और आदि, और भी बहुत सारे भाववाचक संज्ञा है, इसलिए मैंने आदि कर दिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तीनों के बारे में ही पढ़ लिया। तो अब हम लोग आइए एक वाक्य में हम लोग तीनों संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। अब एक वाक्य में हम लोग कैसे तीनों संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? तो जैसे यहाँ पे देखो राम, राम क्या है? एक नेम है, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम एक नाम है जिसके वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या है? राम, तो राम नाम किसका होता है? लड़का का होता है या लड़की का होता है? ऑब्वियसली राम लड़का का नाम होता है। तो ये दूसरे वर्ड में हो गया लड़का। तो लड़का को हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया बच्चों? राम एक नाम है जिसके वजह से हम लोग इसको जातिवाचक संज्ञा बोले। यहाँ पे नाम लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसकी वजह हम इसको जातिवाचक संज्ञा बोले। और राम एक लड़का, जैसा कि राम एक लड़का का नाम है तो इस लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और राम की उम्र कितनी है? 80 वर्ष है। राम की उम्र कितनी है? 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष की जो उम्र होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बुढ़ापा। तो ये अगर आ जाइए हम लोग हर लैंग्वेज में बोलेंगे बुढ़ापा। तो 80 वर्ष में उनका उम्र क्या हो जाता है? बुढ़ापा हो जाता है। तो ये क्या हो गया? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा हो गया ये उसका भाववाचक संज्ञा। इस तरह हम बच्चों एक लाइन में या एक वाक्य में भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों राम की उम्र 80 वर्ष है। राम एक लड़का है, राम का उम्र 80 वर्ष है, मतलब राम बूढ़ा हो गया है। तो राम एक नाम है जिसकी वजह से इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। राम एक लड़का का नाम है, जिस लड़के की वजह से इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा ही बोल सकते हैं। और राम का उम्र 80 वर्ष है जिस वजह से ये बुढ़ापा हो गया, तो इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा भी बोलेंगे। बुढ़ापा को हम लोग क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो एक वाक्य में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़े और उसके भेद के बारे में पढ़े कि कैसे होता है। तो राम है एक नाम जिसके वजह से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम एक लड़का है जिसकी वजह से ये लड़का की वजह से हो गया जातिवाचक संज्ञा, और राम जो कि बूढ़ा है तो बूढ़ा में हो गया भाववाचक संज्ञा। नाउ चैप्टर इज फिनिश। अब आप लोगों का क्या हुआ? ये संज्ञा का जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी और फिर हम लोग नए चैप्टर के बारे में जानेंगे।